क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग इसी वजह से, ज़्यादातर लोग जो है ना दोस्तों वो डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, फेल कर जाते हैं। रीज़न क्या है, पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है। बस देखिए यहाँ पे अगर देखें कुछ लोग करते क्या है कि उनको लगा रीजनिंग है, बस रीजनिंग है तो पूरा किताब खोल के लगाने लगा, सेट चल रहा है, बट उनको ये नहीं पता है कि सिलेबस में रीजनिंग के किन किन पार्ट को शामिल किया गया है, तो उसी पार्ट को ध्यान देना है ना। ऐसा थोड़ी कि रीजनिंग मतलब रीजनिंग के तो इतनी मोटी किताब भी आता है, आप पूरे रीजनिंग को पढ़ लिए, क्या मतलब है। आपको क्वेश्चन जिन सेगमेंट से पढ़ना है आप उसी को पढ़िए, बाकी चीज़ों को छोड़िए। तो ऐसे ही पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। जनरल नॉलेज में भी आपको उन्हीं सेगमेंट को पढ़ना है जो आपका सिलेबस में मेंशन है। ऐसा नहीं जनरल नॉलेज में तो बहुत पूरा दुनिया ब्रह्मांड विश्व आता है, तो ऐसा नहीं पढ़ना है। तो उसी के कैसे करना है उसके बारे में बता दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इग्नू में जो वैकेंसी आया है उसके बारे में, तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी देंगे दोस्तों। और जिन दोस्तों को दोस्तों इसका पीडीएफ देखना है यानी नोटिफिकेशन देखना है, उन सभी को मैं कहना चाहूँगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। टेलीग्राम में मैं इसका पीडीएफ फाइल को अपलोड कर दिया, यानी जितने भी वैकेंसीज आते हैं सारे वैकेंसी का लगभग मैं पीडीएफ फाइल आप सभी को प्रोवाइड कर देता हूँ टेलीग्राम के द्वारा। तो चलिए दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी को देखते हैं। देखिए दोस्तों ये वैकेंसी है इग्नू में। इग्नू कहने का मतलब है दोस्तों इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज, यानी यूनिवर्सिटीज की वैकेंसीज है दोस्तों, ठीक है। जिसमें वैकेंसी है जेएटी। जेएटी कहने का मतलब है दोस्तों कि जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की वैकेंसी, ठीक है, 2023, ठीक है। और इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी देंगे, ठीक है। तो टोटल पोस्ट कितना है यहाँ पे देखिए, जो जेएटी की पोस्ट है यानी जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में, तो टोटल वैकेंसी जो है दोस्तों वो 200 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल में 83 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 21 वैकेंसीज है, ओबीसी में देखेंगे तो 55 वैकेंसी है, एससी में देखेंगे तो 29 वैकेंसीज है और एसटी में देखेंगे तो 12 वैकेंसीज है। यानी कैटेगरी वाइज वैकेंसी ये है दोस्तों 200 में से, ठीक है। और यहीं पे अगर आप देखेंगे क्वालिफिकेशन, तो मैं क्वालिफिकेशन बता दूं दोस्तों, क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो 10+2 यानी 12 पास मांगा गया। इंटरमीडिएट अगर आप हैं किसी भी भारत के मान्यता प्राप्त संस्थान से, स्टेट बोर्ड से हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, अगर पास आउट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके बाद जो दूसरा है चीज है दोस्तों, स्किल टेस्ट जब लिया जाएगा, इसके कोई सर्टिफिकेट नहीं है, बस आप फॉर्म को भर के अभी से भी अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आपका इतना स्पीड आ जाएगा। वो है आपका इंग्लिश का टाइपिंग लिया जाएगा जिसमें 40 वर्ड पर मिनट के गति से आपका इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए, और हिंदी में देखेंगे तो 35 वर्ड पर मिनट के गति से। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये अभी फॉर्म भर के अगर आप प्रिपरेशन की शुरुआत कर देते हैं, टाइपिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं कंप्यूटर पे, तो आप आसानी से वैकेंसी क्लियर होते हैं, तो आपका स्पीड जो है वो उतना आ जाता है नॉर्मली, ठीक है। 1 से 1.5 महीना 2 महीना में दोस्तों आप इस गति को प्राप्त कर लेते हैं, 40 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में अगर देखेंगे तो 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और उम्र सीमा की अब बात करते हैं, यानी एज लिमिट, कौन कौन लोग फॉर्म को भर सकते हैं। तो फॉर्म को भरने के लिए दोस्तों न्यूनतम उम्र यानी कम से कम आपका 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 27 वर्ष। साथ ही इसमें एज रिलैक्सेशंस लागू है दोस्तों, यानी अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा यानी 30 हो जाएगा। एससी एसटी में 5 ईयर्स यानी 32 हो जाएगा। ये मैक्सिमम यहाँ पे 27 जनरल यूआर कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज जो दिया है वो 27 है, ठीक है। बट आपका एज जो काउंट किया जाएगा दोस्तों वो इस डेट से, यानी 31/3/2023, ठीक है। इस डेट को याद रखिएगा, 31/3/2023 के बीच ही आपका एज काउंट किया जाएगा, यानी मैक्सिमम और मिनिमम जो होगा इसी डेट से काउंट किया जाएगा, ठीक है। और एग्जाम फी की बात करें यानी परीक्षा का जो शुल्क लगेगा इसमें, तो देख सकते हैं जनरल कैटेगरी यूआर कैटेगरी से अगर आप हैं, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी में BC1 BC2 दोनों की बात कर रहा हूं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 1000 रुपये आपको परीक्षा शुल्क यहाँ पे देना होगा। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 600 रुपया यहाँ पे परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा। और फीमेल यानी महिला अभ्यर्थी किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे आप जनरल कैटेगरी से आते हो, एससी से, एसटी से, ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, तो आपको जो परीक्षा शुल्क लगेगा वो सिर्फ 600 रुपया ही आपको परीक्षा शुल्क यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत कब से कब तक होगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत जो है दोस्तों वो हो चुका है, देख सकते हैं 22/3/2023 से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, ठीक है। 22/3/2023 से लेकर ये चलेगा 20/4 यानी 20 अप्रैल 2023 तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें करेक्शन डेट देखिए, करेक्शन डेट दिया हुआ है, रीजन ये है
कि कुछ लोग फॉर्म भरते वक्त कुछ मिस्टेक्स हो जाता है, वो स्पेलिंग एरर हो, आपका नाम में मिस्टेक हो, कहीं पे कुछ मिस्टेक्स हो जाता है, तो उसको करेक्शंस के लिए भी डेट दिया है। यानी फॉर्म भरने की जब लास्ट अंतिम तिथि 20 तारीख को खत्म होगा, तो 21 और 22 इस डेट को याद रखिएगा, 21 से 22 अप्रैल के बीच आप इसमें करेक्शंस कर सकते हैं अगर कोई गलती हो गया है तो, ठीक है, करेक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में, यानी परीक्षा का स्वरूप कैसे होगा, सिलेक्शंस कैसे होगा। तो सिलेक्शंस के लिए दोस्तों आपको 2 स्टेज का टेस्ट होगा, उससे गुजरना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों स्टेज को क्वालिफाई कर जाते हैं तो फाइनली दोस्तों आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेज जो होगा दोस्तों वो टियर 1। टियर 1 कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पे सीबीटी एग्जाम लिया जाएगा। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आज के समय ऑनलाइन एग्जाम का ही प्रचलन है, तो आपका यह एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन ही कंडक्ट कराया जाएगा, कंप्यूटर पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा, जिसमें आपको समय जो मिलेगा दोस्तों 2 घंटा का समय मिलेगा और 2 घंटा में आपको 150 प्रश्न सॉल्व करना है, ठीक है। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चंस रहेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न जिसको कहते हैं, यानी एक क्वेश्चंस रहेगा उसमें 4 आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो सही उत्तर होगा वो आपको टिक करना है। जिन लोगों को जैसे रफ सीट भी आपको मिलेगा, ठीक है, जैसे मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए रफ सीट का जरूरत पड़ेगा, रीजनिंग को रफ सीट, तो रफ सीट आपको वहीं पे प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको पेन वगैरह कुछ नहीं लेके जाना हो, सारा चीज आपको मिल जाएगा। तो समय आपको 2 घंटा मिलेगा, 150 क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चंस में आपको जो मार्क्स मिलेंगे दोस्तों 1-1 अंक के ही मार्क्स है। यानी अगर देखेंगे तो इन 5 सेगमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर एक सेगमेंट से 30-30 क्वेश्चंस है, और आपको जो हर एक क्वेश्चंस में आंसर में उत्तर मिलेगा, आंसर नंबर जिसको कहते हैं, वो आपको 1 अंक मिलेगा। तो देख सकते हैं आपको 5 सेगमेंट क्या क्या रखा गया है। जनरल अवेयरनेस रखा गया है, यहां से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस से। रीजनिंग से देख सकते हैं 30 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाएंगे। फिर है आपका मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी से और इंग्लिश, देखिए हिंदी और इंग्लिश को जो बेसिकली रखा गया है दोस्तों, ये आपका सिर्फ नॉलेज टेस्ट के लिए ही रखा गया है। हिंदी और इंग्लिश बेस्ड आपको कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा, जिसको कहते हैं हिंदी में पैसेज, ठीक है, वो हिंदी पैसेज जिसको कहते हैं, यानी कुछ पैराग्राफ्स दिए हुए रहेंगे, कुछ कहानी टाइप के, उस कहानी को पढ़ के फाइनली आपको उत्तर करना है, तो उस टाइप के रहेंगे। और कंप्यूटर से बेसिक नॉलेज से रिलेटेड जानकारी पूछे जाएंगे दोस्तों, तो कंप्यूटर से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये रहा टियर 1। टियर 1 को जैसे ही आप क्वालिफाई करते हैं उन लोगों को बुलावा आएगा स्किल टेस्ट के लिए। टियर 2 स्किल टेस्ट जो है दोस्तों, यहाँ पे आपका कोई मार्क्स एडिट नहीं होगा, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी जो मेरिट बनेगा फाइनली आपका टियर 1 से ही मेरिट डिसाइड होगा। यहाँ पे अगर आप जितने ज्यादा मार्क्स ले आएंगे वही आपका मेरिट को डिसाइड करेगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का है। ये आपको स्किल जो टियर 2 है ये क्वालिफाई करना पड़ेगा दोस्तों, क्वालिफाई करेंगे तभी नौकरी मिलेगा। यानी यहाँ पे मार्क्स ज्यादा से ज्यादा ले आइए और यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाई कर जाइए, बस आपको नौकरी मिल जाएगा। स्किल टेस्ट में दोस्तों जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले बताया कि आपको इंग्लिश टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट की गति से करना होगा, और इसके लिए आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे अभी से वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि टाइपिंग ऐसा चीज ही है जिसमें जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपका गति उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। लगातार प्रैक्टिस करेंगे, लगातार आपका गति में इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। अभी से प्रैक्टिस करेंगे आसानी से हो जाएगा। परीक्षा का भी डेट आया नहीं है, डेट भी अनाउंस किया जाएगा जल्द, तब तक आपका इसकी स्पीड जो है वो अच्छा खासा आप इंप्रूव कर लेंगे। तो ये बेसिकली दोस्तों आपका स्किल टेस्ट जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें कोई ज़्यादा मार्क्स का कोई खेला नहीं है कि ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तो आप ज़्यादा आपका चांसेस रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, मेरिट इसी से आपका डिसाइड होगा। तो ये रहा दोस्तों इग्नू में जो जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दिए, और इस प्रकार के और भी जितने भी गवर्नमेंट जॉब आते हैं सभी से रिलेटेड मैं जानकारी आप सभी के लिए लेकर आते रहता हूँ दोस्तों। तो जिन दोस्तों को वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही इतना ही कहूँगा कि अगर अपडेट रहना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब से तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू।